क्या आप जानते हैं आपके पेट में छिपी है आपकी सेहत और खुशियों की चाबी? नमस्ते दोस्तों। क्या कभी आपने सोचा है कि आपके मूड, वजन, नींद, इम्यूनिटी और यहाँ तक कि आपके दिमाग के काम करने के तरीके को भी आपके पेट में रहने वाले अरबों छोटे छोटे जीव नियंत्रित करते हैं? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन यही चौंकाने वाली सच्चाई है। आपका पेट सिर्फ खाना पचाने का काम नहीं करता, बल्कि यह एक पूरी दुनिया है, एक छुपी हुई दुनिया जिसे हम माइक्रोबायोम कहते हैं। और इसी माइक्रोबायोम को समझना और उसे सुपरचार्ज्ड बनाना ही है डॉ. विलियम डेविस की क्रांतिकारी किताब सुपर गट का मिशन। मैं हूं आपका दोस्त, और आज हम सुनो बुक समरी पर बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी सेहत, ऊर्जा, मूड और पूरी जिंदगी को अंदर से बदल सकती है। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे अपने अंदर के माइक्रोब्स को दोबारा से हेल्दी बनाकर अपनी बॉडी को रिपेयर करे, बीमारियों को रिवर्स करे और खुद को एक नई एनर्जी से भर दें। डॉक्टर विलियम डेविस एक जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपने करियर में एक चौंकाने वाला सच जाना। ज्यादातर बीमारियां हमारे दिल, दिमाग या फेफड़ों से नहीं, बल्कि हमारे गट से शुरू होती हैं। और अगर हम अपने गट को ठीक कर लें तो हमारी बॉडी में ऐसे चमत्कार हो सकते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये किताब इसी गहराई से जुड़ी है कि कैसे हम अपनी अंदर की दुनिया को समझें, उसे साफ करें और दोबारा से एक सुपर गट बनाएं। आगे हम जानेंगे कि हमारा गट सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे ये खराब हो जाता है, और डॉ. डेविस की उन वैज्ञानिक और प्राकृतिक रणनीतियों के बारे में जो आपकी हेल्थ को एक नई दिशा दे सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को, जहां हर कदम पर आपको मिलेगा हेल्थ, एनर्जी और लाइफ को वापस पाने का एक आसान और प्रभावी रास्ता। ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं, ये है आपके नए और बेहतर जीवन का ब्लूप्रिंट। अदृश्य दुनिया। आपका गट माइक्रोबायोम, आपका असली रखवाला, हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी दुनिया है जो आंखों से नहीं दिखती, लेकिन वह हमारी सेहत को अंदर से नियंत्रित करती है। इसे हम कहते हैं गट माइक्रोबायोम। ये लाखों करोड़ों नहीं, बल्कि खरबों सूक्ष्म जीवों की एक सेना होती है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में रहती है। इनमें बैक्टीरिया, फंगस, वायरस और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं। लेकिन घबराइए मत, ये जीव कोई दुश्मन नहीं होते, बल्कि ये हमारी हेल्थ के असली रखवाले होते हैं, बशर्ते ये संतुलन में हो। डॉ. विलियम डेविस बताते हैं कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तब उसकी आंतों में यह माइक्रोबायोम एकदम ताज़ा और प्राकृतिक रूप में होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी लाइफस्टाइल, खानपान और मेडिकेशन की वजह से यह संतुलन धीरे धीरे बिगड़ता जाता है। आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में क्या होता है? जंक फूड, प्रिजर्वेटिव्स से भरे खाने, मीठा ज्यादा, रिफाइंड तेल, बार बार एंटीबायोटिक का सेवन, नींद की कमी और लगातार तनाव, ये सब मिलकर हमारे पेट की इस नाजुक दुनिया को पूरी तरह से हिला देते हैं। जब ये हेल्दी बैक्टीरिया मरने लगते हैं और हानिकारक बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं, तो इसे कहा जाता है डायस्पायोसिस, डिसबायोसिस, यानी गट के अंदर का इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जाना। इसका मतलब है कि आपके पेट में जो माइक्रोब्स होने चाहिए वो या तो मर चुके हैं या उनका बैलेंस बिगड़ चुका है, और उनकी जगह वो बैक्टीरिया बढ़ गए हैं जो गैस, सूजन, कब्ज, डिप्रेशन, चिंता, स्किन की प्रॉब्लम्स और मोटापे जैसी समस्याएं पैदा करते हैं। इस बिगड़े हुए गट का असर सीधा आपके रोजमर्रा के जीवन पर पड़ता है। आपको बार बार ब्लोटिंग, पेट फूलना महसूस होती है, रात में नींद नहीं आती, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ाहट होती है, दिमाग में धुंध जैसी फीलिंग आती है, जिसे डॉक्टर डेविस ब्रेन फोग कहते हैं। हर थोड़ी देर में मीठा खाने की तलब लगती है। यही नहीं, इससे इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाता है और शरीर बार बार बीमारियों की चपेट में आने लगता है। किताब में एक केस स्टडी का जिक्र है, एक महिला जो अक्सर पेट दर्द, एंग्जाइटी और थकान से परेशान रहती थी। डॉक्टर ने उसे सिर्फ एंटासिड्स और एंटीबायोटिक्स दी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। जब उसने डॉ. डेविस का गट प्रोटोकॉल अपनाया तो कुछ ही हफ्तों में उसकी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे गायब होने लगी। न सिर्फ उसका पेट ठीक हुआ, बल्कि उसका मूड, एनर्जी लेवल और स्किन भी बेहतर हो गई। ये सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने यह महसूस किया
कि असली इलाज बाहर नहीं, बल्कि अंदर, यानी अपने गट के अंदर छुपा है। यही है इस सेक्शन का सबसे बड़ा संदेश। अगर हम अपने गट माइक्रोबायोम को समझें और उसका ध्यान रखें, तो हम अपनी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स को जड़ से मिटा सकते हैं। छिपी हुई महामारी SIBO, जब आपके पेट में दुश्मन बैक्टीरिया घर बना लें। अब हम बात करते हैं उस छुपी हुई महामारी की, जो लाखों लोगों की हेल्थ को धीरे धीरे अंदर से खराब कर रही है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसका पता भी नहीं चलता। इस बीमारी का नाम है SIBO, स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। इसका मतलब है कि हमारे छोटे पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया की संख्या जरूरत से ज्यादा हो जाती है, और यह बैक्टीरिया वहीं पर बढ़ने लगते हैं जहां उन्हें होना ही नहीं चाहिए। सामान्य स्थिति में ज्यादातर बैक्टीरिया लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में पाए जाते हैं, जहां उनका काम डाइजेशन में मदद करना होता है। लेकिन जब ये बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर बसने लगते हैं, तो यहीं से शुरू होती हैं कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स। जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, तो ये बैक्टीरिया उसी खाने को फर्मेंट करने लगते हैं, जिससे गैस बनने लगती है, पेट फूलता है, दर्द होता है, और इंसान को हर वक्त डिस्कम्फर्ट रहता है। इसे ही कहते हैं SIBO, यानी गलत जगह पर बैक्टीरिया का बढ़ जाना। इसके कुछ आम लक्षण हैं: हर वक्त गैस बनना, पेट का फूलना, ब्लोटिंग, खाना खाने के तुरंत बाद भारीपन महसूस होना, सिर में धुंध जैसी फीलिंग आना, जिसे ब्रेन फोग कहा जाता है, स्किन पर मुंह हासे या एलर्जी जैसी समस्याएं, बार बार थकावट, कब्ज या दस्त जैसी दिक्कतें। इन लक्षणों को लोग अक्सर छोटी मोटी दिक्कत समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये सब संकेत हैं कि आपके अंदर SIBO धीरे धीरे पनप रहा है। SIBO एक चुपचाप फैलने वाली महामारी की तरह है, जो हर उम्र और जेंडर के लोगों को प्रभावित कर रही है। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर डॉक्टर इसे पहचान ही नहीं पाते। अक्सर लोग अपने लक्षण लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं और उन्हें बस एसिडिटी की दवा, प्रोबायोटिक्स या फाइबर लेने की सलाह दी जाती है, जबकि असली वजह यानी SIBO का कोई इलाज नहीं होता। डॉक्टर डेविस का मानना है कि अगर हम अपने गट के बैलेंस को बहाल करना चाहते हैं, तो हमें SIBO को सबसे पहले पहचानना और फिर उसे ठीक करना जरूरी है। इसके लिए वे एक सिंपल टेस्ट की सलाह देते हैं, जिसे हाइड्रोजन मीथेन ब्रेथ टेस्ट, हाइड्रोजन मेथेन ब्रेथ टेस्ट कहा जाता है। इसमें मुंह से निकली सांस में उन गैसों को मापा जाता है जो बैक्टीरिया द्वारा बनाए जाते हैं। अगर ये गैसें ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी छोटी आंत में SIBO है। SIBO का इलाज सिर्फ दवा से नहीं होता, बल्कि इसके लिए एक पूरी लाइफस्टाइल चेंज की जरूरत होती है। डॉक्टर डेविस एक खास SIBO डिटॉक्स प्रोटोकॉल बताते हैं, जिसमें सही डाइट, सही प्रकार के बैक्टीरिया का सपोर्ट और गट को रीसेट करने के लिए प्राकृतिक उपाय शामिल होते हैं। वह बताते हैं कि जब सही तरीके से गट को साफ किया जाए, तो सिर्फ पेट ही नहीं, दिमाग, स्किन, एनर्जी लेवल और इम्यून सिस्टम तक में जबरदस्त सुधार देखा जाता है। यही वजह है कि डॉक्टर डेविस कहते हैं, अगर आपकी हेल्थ बार बार बिगड़ रही है और डॉक्टर कोई ठोस वजह नहीं बता पा रहे, तो बहुत मुमकिन है कि वजह SIBO हो, जो धीरे धीरे आपकी बॉडी को अंदर से खोखला कर रहा है। और जब तक हम इसे पहचानते नहीं, तब तक सही इलाज भी नहीं हो सकता। आपके खाने में छिपा जहर, गट के 3 सबसे बड़े दुश्मन। हम अक्सर सुनते हैं कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, बल्कि यह दवा भी हो सकता है, अगर सही चीज खाई जाए। लेकिन आज की मॉडर्न डाइट में हम जो चीजें रोज खाते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए दवा नहीं, बल्कि जहर बन चुकी है, खासकर जब बात आती है गट हेल्थ की। डॉक्टर विलियम डेविस साफ तौर पर बताते हैं कि अगर आप अपने पेट और माइक्रोबायोम को दोबारा स्वस्थ बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम है कुछ खास तरह के खाने को पूरी तरह से अपनी जिंदगी से निकाल देना। शक्कर, शुगर, जी हाँ, चीनी, चाहे वह सफेद चीनी हो, ब्रेड में छुपी हुई हो, जूस या सॉस में मिलाई गई हो, ये सभी आपके गट के लिए सबसे बड़ा खतरा है। शक्कर गट में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को खुराक देती है, जिससे उनका तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है और हेल्दी बैक्टीरिया धीरे धीरे मरने लगते हैं। ये एक विशियस साइकिल है जो आपके गट को बर्बाद करती है। प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स,
यानी ऐसे खाने जो बहुत ज़्यादा प्रोसेस होकर तैयार किए जाते हैं, जैसे वाइट ब्रेड, बिस्किट्स, पास्ता, नमकीन स्नैक्स और रेडी टू ईट खाने। ये चीज़ें फाइबर से खाली होती हैं और गट को कोई नरिशमेंट नहीं देती। उल्टा, ये गट लाइनिंग को कमज़ोर करती है और इन्फ्लेमेशन, सूजन को बढ़ाती है। ये सिर्फ खाली कैलोरीज हैं जो आपके गट को कुछ नहीं देती, बस नुकसान पहुंचाती है। अनाज, ग्रेन्स, खासकर गेहूं, वीट, ये एक ऐसी चीज है जो बहुत ही आम है लेकिन उतनी ही हानिकारक। गेहूं में मौजूद ग्लूटेन और एक प्रोटीन होता है जिसे वीट जर्म एग्लूटिनिन कहते हैं। ये गट लाइनिंग को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे गट की दीवारें लीक हो जाती हैं, जिसे लीकी गट कहा जाता है। जब ऐसा होता है तो शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है और ऑटो इम्यून रिएक्शन होने लगते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।